हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं आज एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का एग्जांपल लिया हूँ। तो किसी भी मोटर का फुल लोड करंट निकालने से पहले हमको कुछ पैरामीटर चाहिए। तो इसके लिए हमको पावर, वोल्टेज, पावर फैक्टर और इफिशिएंसी चाहिए। ये सारे आइडेंटिटीज के लिए मैंने एक नेम प्लेट लिया हूँ मोटर का। तो इस नेम प्लेट से हम ये सारे डेटा निकाल करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख पा रहे हैं जो वोल्टेज है 415 वोल्ट यानी कि 415 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज हम लेंगे। दोस्तों, अगर आपको एग्जैक्ट वोल्टेज चाहिए तो आप किसी भी फेज टू फेज यानी कि R टू Y, Y टू B, B टू R करके आप किसी भी फेज का वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने 415 वोल्टेज लिया हूँ और पावर फैक्टर जो है 0.82 है। और ये जो पावर है यहाँ पे ये किलोवाट और एचपी में दिया है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं ये किलोवाट 30 में है और एचपी यानी कि 40 एचपी में है। और इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ 86% दिया हुआ है। मोटर का फुल लोड करंट निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। तो FLC इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारा डेटा पुट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो किलोवाट है इसको हमको वाट में चेंज करना है, HP है तो उसको भी हमको वाट में चेंज करना है। तो किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए हमको 1000 से मल्टीपल करना है, HP को वाट में चेंज करने के लिए 746 से मल्टीपल करना है। तो ये मेरा जो मोटर है 30 किलोवाट का है, तो उसको मल्टीपल करेंगे 1000 से तो 30,000 वाट बनेगा। ऐसा ही 40 HP में अगर है तो अगर 40 HP को अगर 746 से मल्टीपल करेंगे तो 29,840 वाट बनेगा। और √3 का जो वैल्यू है वो हमेशा 1.732 लेना है। पावर फैक्टर ये 0.82 में है और इफिशियंसी 86% है, तो इसको हम पॉइंट में लेके आएंगे तो 0.86 इसका इफिशियंसी हुआ। तो ये सारा डेटा हम पुट करेंगे। डेटा पुट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 59.18 ये फुल लोड करंट निकला इस मोटर का। अब हम मोटर का स्टार्टिंग करंट निकालेंगे। तो स्टार्टिंग करंट किसी भी मोटर का जनरली 6 to 8 टाइम्स मोर देन फुल लोड करंट का होता है। तो जो मेरा फुल लोड करंट है यानी कि 59.18, इसको मल्टीपल करेंगे 6 से तो 355 एम्प्स बनेगा। और 59.18 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 473 एम्प्स बनेगा। ये करंट कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, इसके बाद वो नॉर्मल फुल लोड करंट में आ जाता है। अब हम मोटर का नो लोड करंट निकालते हैं। तो जनरली नो लोड करंट जो होता है 30 to 35% ऑफ द फुल लोड करंट। तो अब हम अगर इसको 30% निकालते हैं 59.18 का तो 17.5 एम्प्स और 59.8 यानी कि जो फुल लोड करंट है उसका 35% निकालते हैं तो 20.71 एम्प्स आता है। ये तो मैं 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट एंड लो लोड करंट निकाला। अगर हमारे पास सिंगल फेज मोटर है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो FLC इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। एग्जांपल के लिए मैंने 1.5 HP का मोटर लिया हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं उसको हमको HP को वाट में चेंज करना, उसके लिए 746 से मल्टीपल करेंगे तो 1119 यानी कि 1119 वाट आएगा। तो अब जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1119 होल डिवाइड बाय 230 इंटू 0.82 तो मल्टीपल करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो 5.93 एम्प्स आएगा। तो ये मेरा फुल लोड करंट हुआ सिंगल फेज मोटर का। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ।